नीचे सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित भूतेश्वर थे। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं, मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा है, प्रभु हाँ बोले इस धरती पर भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के? तो पार्वती की बात सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, देवी आज आपने हमसे बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के क्यों आते हैं। तो तुलसी बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पापी पाखंडी दुराचारियों की संख्या बढ़ती है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधमय अभिमानी। जब जब इस पापी पाखंडियों की संख्या इस तरह पर बढ़ने लगती है तब धरता प्रभु विभिन्न शरीरा रहे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब धरता प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब इस धरती पर पापी पाखंडी दुराचारियों की संख्या बढ़ती है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तुलसी बाबा तो ये कहते हैं कि जब पापी पाखंडियों की संख्या बढ़ती है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन एक विद्वान ये कहते हैं कि भगवान इसलिए थोड़ी नहीं आए। तो क्यों आए भगवान? बोले उसमें एक दूसरा कारण और है। दूसरा कारण और है, क्या है? तो शंकर जी कैलाश पर्वत पर भगवान अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को समझाते हुए बोले, देवी कि नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक लगी कही अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक लगी कही अवतारा। कल्प एक लगी कहा, एक कल्प में ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। गिरिजा ने ये शब्द सुने, गिरिजा चकित भई सुने बाती नारद विष्णु भगति पुन ज्ञानी। नारद विष्णु
नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक लगे कहे अवतारा। एक कल्प में भगवान के कई एक अवतार हुए, लेकिन एक कल्प में भगवान नारायण को नारद बाबा ने श्राप दे दिया। एक कल्प होता कितना बड़ा है, तो विद्वान कहते हैं 4 युग जो हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर के एक चौगड़िया बनती है। ऐसी 72 चौगड़ियां जब व्यतीत हो जाती हैं तब एक मनवंतर होता है। 72 चौगड़ियां जब व्यतीत हो जाती हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। यानी 288 युगों का एक मनवंतर होता है, 288 युगों का। और ऐसे 288 युग 14 बार व्यतीत हो जाएं तब एक मनवंतर, एक कल्प बनता है। तो भगवान को किसी कल्प में नारायण भगवान को नारद ने श्राप दिया। तो गिरे जा चकित भई सुने बानी, और नारद विष्णु भगति पुण्य ज्ञानी। गिरजा तो चकाचौंध रह गई और जवाब दिया शंकर भगवान से हम नहीं मानते। क्यों? बोले नारद बाबा तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान नारायण के, जो बीड़ा की तान पर हमेशा नारायण ही नारायण करते रहते, जो हमेशा जिनके मुंह में भगवान नारायण के अलावा किसी का नाम न निकलता हो जिनके मुंह से, भला इतने बड़े भक्त होकर के अपने ही भगवान को श्राप दे दिया। क्यों दिया? बोले एक समय ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने हिमालय में जाकर के बड़ी तपस्या की, और जब बड़ी तपस्या की है इंद्र ने देखा तो इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। इंद्र विचार करने लगा। और एक बात याद रखना सज्जनों, जो इंद्र की गद्दी के नटबुंट हमेशा से ढीले रहे। हाँ, कोई तपस्या करे जाको सिंहासन पहले हिल जाए। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा जा नारद बाबा की समाधि भंग करा के आ। चला कामदेव, ढोल बाजे लिए, अप्सराओं को लिया, गंधर्वों को लिया, परियों को लिया और पहुंचा है हिमालय में, और नारद बाबा की समाधि भंग कराने का प्रयास कर रहा है। कि चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम त्रसाण उड़ा बनिहारी। चली सुहावन प्रभिधि बयारी, चली सुहावन प्रभिधि बयारी, चली सुहावन प्रभिधि बयारी। काम त्रसाण उड़ा बनिहारी। वन था वहां सुंदर उपवन खिला दिया, और कामदेव वहां गंधर्वों को लेके गया है। गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, परियाएं गीत गुनगुना रही हैं। कामदेव अपनी एड़ी से चोटी तक की तागा लगा रहा है। वहां ठंडी ठंडी चलत समीर पर्वत के तीर, ठंडी ठंडी चलत समीर पर्वत के तीर। हरे हरे पेड़ जब पे बेली रही लपटाए, फूल पे तो बेधो देखो भोरा रहो भरना है, डाल पे तो बेधी कोयल सुंदर
देखत भयो है तीर पर्वत के तीर कामदेव बेड़ी से चोटी तक की तागा लगा रहा है, लाखों यत्न कर रहा है,